बीजेपी की पहले लिस्ट में महाराष्ट्र से एक भी प्रत्याशी नहीं। शिंदे गुट और अजित पवार संग फंसा सीट बंटवारे पर पेंच। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी। लोकसभा सीट के अनुसार सबसे ज्यादा बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई, जबकि महाराष्ट्र से एक भी उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की गई है। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी के घटक दलों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है। गौर करने की बात है कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा विनोद तावड़े कर रहे थे। वे अपने गृह राज्य की सीटों की घोषणा नहीं कर सके। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। सीटों के बंटवारे पर चल रही बातचीत। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगी दल शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। यहां पर अभी सीटों के बंटवारे के बाबत बातचीत चल रही है। जैसे ही सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा, वैसे ही महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि राज्य में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को मिला लोकसभा का टिकट। मुंबई की राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी कृपा शंकर सिंह ने आखिर बाजी मार ही ली। उन्हें जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। हालांकि जौनपुर सीट से मुंबई के ही जाने माने कारोबारी ज्ञान प्रकाश सिंह उम्मीदवारी मांग रहे थे। पिछले 5 साल से वे वहां पर सक्रिय भी थे, लेकिन पार्टी ने कृपा शंकर सिंह का चयन किया। कृपा शंकर सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनकी जन्मभूमि भी जौनपुर है। सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से हुई है। कांग्रेस ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया। उन्हें आगे चलकर कालीना विधानसभा से चुनाव लड़वाया और जीतकर वे विधायक बने। पार्टी ने उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया। आगे चलकर उन्हें मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। फिर कांग्रेस नेताओं से उनके बीच मतभेद पैदा हो गए। मतभेद बढ़ते ही गए और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस को जय महाराष्ट्र बोल दिया। कुछ दिन बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। वे उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भी टिकट मांग रहे थे। इस बीच जौनपुर जिले में भी उनका आना जाना लगा रहा। आखिर बीजेपी ने उन्हें जौनपुर से लोकसभा का टिकट दिया है। शनिवार को जैसे ही इसकी घोषणा हुई, वैसे ही उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया।